हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप में क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टराइज शुरू करने वाले हैं। अब बच्चों ये है ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में, मतलब पहले में भी एक नंबर है और लास्ट टर्म में भी एक नंबर है। तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ 12y² नहीं होगा, अब हमारा प्रोडक्ट होगा 5 × 12। अगर यहाँ नंबर नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे होता तो प्रोडक्ट 12 होता, लेकिन अब फर्स्ट टर्म में भी एक नंबर है तो हमारा प्रोडक्ट है 60 और हमारा सम वही मिडिल टर्म -32। अब बच्चों हमने क्या सीखा है, अगर एंडिंग में 0 हो तो पहले 10 से चेक करते हैं, लेकिन 10 6 are 60, लेकिन 10 + 6 16 आ रहा है और 10 - 6 4, सो 32 आ ही नहीं रहा। तो अब हम जैसे 1 से शुरू करते हैं वैसे ही करेंगे। 1 × 60 is 60, 2 × 30 is 60। अब देखिए 30 + 2 32 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 30 + 2 32। लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से हमें ये ऐड तो करना है, लेकिन माइनस चाहिए तो हमें दोनों नंबर्स के साथ माइनस लगाना होगा, क्योंकि इंटीजर्स में 2 माइनस हो तो ऐड करके साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हैं। तो हमारा नंबर्स है -30 और -2, और प्रोडक्ट में भी देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 30 × 2 60 आ रहा है। सो 5x²। अब हम -32xy को -30xy -2xy में स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालना है। अब देखिए बच्चों 5x² को तो मैं 5 × x × x लिख सकती हूँ, और 30xy को 5 के टर्म्स में लिखना है तो 5 × 6 × x × y लिख सकती हूँ। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 और x। तो 5x जो मेरा कॉमन है वो बाहर होगा, तो अंदर क्या बच गया, x, माइनस के नीचे माइनस और 30xy के लिए 6y। ठीक है, अब माइनस के नीचे माइनस, अब यहाँ x - 6y आया है तो यहाँ भी x - 6y ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 2xy में से x जो है वो अंदर चला गया, तो बाकी क्या बचा, 2y, तो 2y ही हमारा कॉमन होगा। तो देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 2y × x 2xy, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2y × 6y is 12y²। अब ये x - 6y 2 बार है तो हम एक बार लिखेंगे, और जो नंबर्स बच गए 5x - 2y उसे यहाँ लिखेंगे। तो ये है हमारा आंसर। अब यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी 2x² यहाँ एक नंबर है, -12y² यहाँ भी एक नंबर है, हमें साइन के साथ लेना है 2 × -12। तो हमारा प्रोडक्ट है -24 और हमारा सम है +5xy, तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। ठीक है, अब फैक्टराइज करना है। 1 × 24 24, 2 12s are 24, 3 8s are 24। अब देखिए बच्चों, इन्हें ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 5 नहीं आ रहा, लेकिन 8 + 3 11, 8 - 3 5 आ रहा है। तो ये है हमारा नंबर्स। ठीक है, 8 और 3, तो 8 - 3 हमारा 5 हो गया है ना। तो 8 - 3 5 भी हो रहा है, प्लस इंटू माइनस माइनस 8 3s are 24 भी आ रहा है। तो हम 5x² जो हमारा 5xy है उसे स्प्लिट करेंगे 8xy -3xy, और माइनस के नीचे माइनस और 12y²। अब इसका कॉमन निकाल के बाहर लिखना है और इसका, तो बच्चों देखिए 2x² का मीनिंग है 2 × x × x, और 8xy का मीनिंग हुआ 2 के फॉर्म में लिखना है, 2 2s are 4, 4 2s are 8 × x × y। तो दोनों में कॉमन 2 भी है और x भी है,
तो हमारा कॉमन 2x, फिर इसमें क्या बच गया x, प्लस के नीचे प्लस, और इसमें क्या बचा 2 2 सा 4, 4 इंटू वाई 4y, और माइनस के नीचे माइनस। ठीक है, अब यहाँ x प्लस 4y आया है तो यहाँ भी x प्लस 4y ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस 3xy में से x जो है वो इधर आ गया, तो बाकी क्या बचा 3y, तो 3y कॉमन होगा। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, 3y इंटू एक्स 3xy, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ जो x प्लस 4y है 2 बार, उसे एक बार लिखेंगे, एंड जो रिमेनिंग है 2x माइनस 3y वो इसका सेकेंड फैक्टर होगा। अब इस सम में भी यहाँ एक नंबर है और आखिर में भी एक नंबर है, तो हमारा प्रोडक्ट सिर्फ -17 नहीं होगा, 10 इंटू -17 होगा, जिसका आंसर है 10 इंटू 17 इज 170, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और हमारा सम होना चाहिए साइन के साथ -83। बच्चों जब भी हमारा नंबर 0 से एंड होता है तो हम 10 से चेक करते हैं, तो 10 इंटू 17 तो 170 आ गया, लेकिन 10 प्लस 17 भी 83 नहीं आ रहा है, 10 माइनस 17 भी 83 नहीं आ रहा है, तो हमें फिर दूसरे फैक्टर्स देखने होंगे। 1 इंटू 170 इज इक्वल टू 170, फिर 2 इंटू 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू 85 इज इक्वल टू 170। क्या किया मैंने 170 को 2 से डिवाइड किया ताकि हमें ये पता चले 2 कितनी बार 170 में जा रहा है, तो 2 85 टाइम्स जा रहा है, तो 2 इंटू 85 172, और 85 माइनस 2 83 भी आ रहा है, सो 85 एक नंबर हुआ और 2 एक नंबर हुआ, तो 85 माइनस 2 अगर मैं करूं तो मुझे सिर्फ 83 मिल रहा है, लेकिन मुझे -83 चाहिए, तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस साइन लगाऊंगी और छोटे नंबर के साथ प्लस, तो एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्ट भी हो गया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी आ गया, और माइनस इंटू प्लस माइनस 85 इंटू 2 170 भी आ गया, तो हम इसे एक्सपैंड करेंगे, -85a प्लस 2a माइनस 17। ठीक है, सो 10a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब इसे एक्सपैंड करना है और इसे कॉमन बाहर निकालना है, तो 10a स्क्वायर को मैं 5 टेबल्स में लिख सकती हूँ, 5 2 ज़ा 10, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, फिर 85a को मैं 5 के टर्म्स में लिखूँ तो 5 इंटू कितनी बार 85 में जाएगा 5, देखिए 5 1 ज़ा 5, 35, 5 7 ज़ा 35, सो 5 17 टेबल्स में, मतलब 5 इंटू 17 ही 85 है, और इंटू a, तो देखिए कॉमन क्या आ गया 5 और a, तो इस कॉमन को हम बाहर लिखेंगे, और जो बच गया फर्स्ट टर्म में 2a, फिर माइनस, फिर सेकेंड टर्म में क्या बचा 17। ठीक है, सो प्लस के नीचे प्लस, अब यहाँ 2a माइनस 17 है तो यहाँ भी मैं 2a माइनस 17 ही लिखूंगी, लेकिन ये 2a पूरा 2a इधर आ गया है, मतलब इसमें क्या कुछ कॉमन नहीं है, हाँ कॉमन है, वो है 1, सो हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 इंटू 2a भी आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू 17 17 भी हो गया, तो 2 बार 2a माइनस 17 है तो एक बार लिखना, फिर जो रिमेनिंग है 5a प्लस 1 उससे सेकेंड। अब इस सम में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अभी आप बताइए। यस, इट इज 10 4 ज़ार 40, और सम क्या है आप बताइए। यस, मिडिल टर्म है 13, तो हम 40 के लिए पहले एंडिंग में 0 है तो 10 4 ज़ा 40 करके देखेंगे, 10 4 ज़ा 40 करेंगे तो 10 प्लस 4 14 आ रहा है, और 10 माइनस 4 6 आ रहा है, सो 1 10 इसमें
करेक्ट नहीं बैठ रहा, तो हम 1 से शुरू करेंगे। 1 इंटू 40 इज 40, 2 इंटू 20 इज 40, 4 इंटू 10 इज 40, फिर 5 इंटू 10 इज 40। नो सॉरी, 5 इंटू 8 इज 40। हाँ, ये बैठ रहा है। देखिए, इन दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 13 नहीं आ रहा, लेकिन 8 5 आर 40 भी आ रहा है और 8 प्लस 5 13 भी आ रहा है। सो हम लिखेंगे 8 5 आर 40। सो 4x स्क्वायर प्लस 13xy को प्लस 8xy प्लस 5xy स्प्लिट किया हमने। ठीक है, अब इसका कॉमन और इसका कॉमन निकालना है। तो 4x स्क्वायर को हम 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं और 8xy को 4 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो दोनों में कॉमन है 4 और दोनों में कॉमन है x, तो 4x कॉमन बाहर आ गया। तो पहले टर्म में बचा x, प्लस के नीचे प्लस, और सेकेंड टर्म 8xy में क्या बचा है 2y, प्लस के नीचे प्लस। अब यहाँ x प्लस 2y मतलब यहाँ भी x प्लस 2y। तो इस 5xy में से x तो यहाँ आ गया, तो क्या बचा 5xy में से 5y, तो वो 5y बाहर आएगा। तो दोनों में x प्लस 2y कॉमन है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे और जो बच गया 4x प्लस 5y इसे यहाँ। ठीक है बच्चों, बस इतना ही आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 8 देखेंगे। तब तक के लिए बाय।